How successful people start their day. We all want to become successful, right? But very few of us become successful. What is the basic reason behind it? The reason is that the way they start their day decides everything. It has been proven multiple times. The way we start our day decides the attitude of our day, and the way we spend the whole day decides our life. So every successful person has got a specific habits which we practice on the regular basis. You all must have heard, right, that we are the product of our habits. बस एक बात बता दूं कि अच्छी हैबिट डालने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बुरी हैबिट्स अपने आप पड़ जाती है। मसलन सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी पड़ती है, 10 बजे तक सोते रहने की आदत अपने आप पड़ जाती है, हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी पड़ती है, जंक फूड खाने की आदत अपने आप पड़ जाती है, अच्छे सर्कल में रहने की आदत डालने पड़ती है, बुरे सर्कल में रहने की आदत अपने आप पड़ जाती है। So let us understand how successful people start their day, because if you are going to follow the same thing, if you're going to model the same thing, you can achieve anything whatever you want in your life. All right, so number one, they are into self education. Every morning they find half an hour to 1 hour जहां पर वो अपने ऊपर काम करते हैं. They learn something new of their industry and of their industry, right? क्योंकि दोनों तरह से जो उनके इंडस्ट्री में काम आती है वो भी वो नए स्किल पर काम करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बिजनेस डीलिंग्स हो गई, नेगोशिएशंस हो गया, और सम सॉफ्ट स्किल, सम हार्ड स्किल, बट दे आर इनटू द रेगुलर सेल्फ एजुकेशन. नॉर्मली क्या होता है, ऑल द नॉन सक्सेसफुल पीपल, राइट, दे आर इनटू द हैबिट्स ऑफ कि हमें सब कुछ आता है, हमने स्कूल पार कर लिया, कॉलेज पार कर लिया, अब हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. बट एवरी सक्सेसफुल पर्सन अंडरस्टैंड्स कि जिंदगी के स्कूल में देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स जिनकी पढ़ाई स्कूल्स में कभी नहीं कराई गई. सो दे आर इनटू दिस सेल्फ एजुकेशन. सो मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स रेगुलरली. आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, यूट्यूब पर कोई वीडियोस देख सकते हैं. देयर आर मेनी चैनल्स व्हिच आर टीचिंग, व्हिच आर स्प्रेडिंग गुड नॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू. सो आप उसे देख सकते हैं. सेकेंडली, दे आर इनटू द हैबिट ऑफ मेडिटेशन और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. लोगों को लगता है कि मेडिटेशन इज सच अ वेरी हार्ड थिंग, राइट. मेरे कई दोस्त हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि मेडिटेट क्या करो, वो मुझसे कहते हैं यार मुझसे बैठा नहीं जाता, राइट, बिकॉज दे हैव नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन में आपको बहुत सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना है, केवल आप खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो. जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीदिंग, ओके, एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग फॉर 1 मिनट. दैट्स इट. याद करिए जब आप क्रिकेट खेलते थे या कोई भी खेल खेलते थे तो आप केवल उस समय प्रेजेंट मोमेंट में होते. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेडिटेशन. सो मेडिटेशन इज नथिंग बट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप बच्चे के संग जब खेलते हो तो पूरा ध्यान आप बच्चों को दीजिए. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, राइट. अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान उस समय उस इंसान को दीजिए जिससे आप बात कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन, ओके. एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटीज, गो फॉर अ वॉक, डू सम एक्सरसाइज, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जीज, ओके. और जब हम मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी मूव होती है तो एनर्जी की वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, एंड लाइक इट वाइब्रेट इन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड थिंग्स चेंज. ऑलराइट. थर्ड, all the successful people, they keep a positive mindset. This is very very important. अगर आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छी भावना रखें. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो पहले से ही आप अपने मन में एक स्टोरी क्रिएट करते हो, राइट, कि मैं जाऊंगा और मैं क्लाइंट को ये प्राइस बोलूंगा, फिर क्लाइंट नेगोशिएट करेगा, फिर मैं ये प्राइस बोलूंगा, फिर क्लाइंट नेगोशिएट करेगा, और फिर मैं और नेगोशिएट करूंगा, और फिर क्लाइंट बोलेगा ठीक है मैं बताता हूं. मीटिंग के पहले ही हम अपनी एक नेगेटिव स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं. कोई भी काम को हम जब करते हैं, करने के पहले ही हम एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं कि वो काम किस प्रकार से होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, राइट. बट सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज थिंक इन द पॉजिटिव मैनर. वो जिस कार्य को करते हैं वो हमेशा उसका अच्छा रिजल्ट ही सोचते हैं, बिकॉज दे नो whatever they are doing it, they are doing it with the 100% consistency. Okay, so अच्छा रिजल्ट की भावना करते हुए उस कार्य को करते हैं. सपोज जब वो मीटिंग में जाते हैं
तो मीटिंग के पहले वो पहले ही ऐसे सोच लेते हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है और मैं ये डील क्रैक करके ही वापस आऊंगा। ओके, और उसके लिए वो उस प्रकार से तैयारियां करते हैं, प्रिपेयर करते हैं आप। तो जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। आपको पता होता है कि क्लाइंट कौन सा सवाल पूछ सकता है और आपका जवाब क्या होगा। ओके, और जब आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर इज नो चांस टू नेगोशिएट। और क्लाइंट को क्वालिटी चीजें ही चाहिए। जब क्लाइंट डील करता है तो वो आपकी बातों के जरिए ही नेगोशिएट कर सकता है। ओके, बिकॉज ही हैज नॉट सीन द प्रोडक्ट, ही हैज नॉट सीन एनीथिंग, बट वो आपकी बातों पर विश्वास करके ही चीज खरीदता है, राइट? सो ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। Fourth, they always see their vision, their mission, and they always follow their goal setting. दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग तो अपने विजन के बारे में जानते ही नहीं है कि उनको आने वाले 5 साल में करना क्या है। वो आने वाले 5 साल में अपने जीवन को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, किस प्रकार का लाइफस्टाइल चाहते हैं, राइट? सक्सेसफुल पीपल मेक श्योर कि वो आने वाले समय में अपने जीवन को किस प्रकार से देखना चाहते हैं और उस प्रकार से उस जीवन को पाने के लिए वो एक मिशन बनाते हैं कि मैं 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर इस चीज को पाना चाहता हूं और उस चीज को पाने के लिए मुझे कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। उस प्रकार से वो गोल सेट करता है, राइट? और उन गोल्स को वो रोज देखता है कि क्या मैं इन गोल्स पर काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। एंड ही मेक्स अ एक्शन प्लान कि मुझे अगर मान लीजिए 2 साल के अंदर एक घर खरीदना है 3 BHK, तो अगर मान लीजिए मुझे 80 लाख का घर खरीदना है तो 80 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मेरी सैलरी अगर मान लीजिए 20,000 रुपए है राइट नाउ, तो क्या मैं 80 लाख का घर खरीद सकता हूँ 2 साल के अंदर, राइट? अगर नहीं खरीद सकता तो शायद मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी हो। तो सैलरी बढ़ाने के लिए मैं ऐसा क्या और काम करूँ, अपनी काबिलियत कैसे बढ़ाऊं ताकि मेरी सैलरी बढ़ जाए। सो ही वर्क ऑन ऑल दोस एक्शन, और वो प्रॉपर एक प्लान बनाता है, स्केच बनाता है, GPS सिस्टम क्रिएट करता है कि मैं किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। And fifth, which is very most, all the successful people are very humble and grounded. Okay, अब इसका एक मिथ है। लोग कहते हैं कि जितने सक्सेसफुल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो बहुत घमंडी होते हैं, राइट? दिस इज अ मिथ एंड आई मस्ट टेल यू, दे आर humble, they are grounded. That is why they are successful. They are not humble and grounded because they are successful. Try to understand this phrase. They are successful because they are humble and grounded. Okay? So अगर आप भी humble रहते हैं और हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं तो कामयाबी अपने आप आपके कदमों को छुएगी, उसे चूमेगी। Okay? And because then the universe works with you, for you. So universe को काम पे लगाइए और अपने जीवन को आसान बनाइए। Thank you so much for listening. This is Prashanjit, author, life transformation coach, presentation and passionpreneur, and follow for more motivational videos and inspirational videos, because I am not over here only to motivate you. I am over here to educate you. Thank you so much for listening.